वेलकम बैक ऑन जियो कनाडा। और आज हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट गैरी सिद्धू। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनको, काफ़ी स्ट्रगल भी किया है इन्होंने कनाडा कंट्री के अंदर। तो जानते हैं इनके बारे में और पूछते हैं इनसे बहुत सारे सवाल। क्या कनाडा कंट्री में काम ख़त्म हो चुका है? जो बच्चे आ रहे हैं काफ़ी सवाल उनके दिलों दिमाग में हैं। क्या कनाडा कंट्री में आने के बाद बच्चे जब पैसा कमाते हैं यहाँ पर, उनको आज़ादी और पैसा आने के बाद क्या वो बिगड़ जाते हैं? बहुत सारे सवाल अक्सर हमसे पूछते हैं बच्चे। तो काफ़ी कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और ये भी बताऊंगा कनाडा कंट्री में अगर आप आ रहे हैं और अगर आपने अपने सपने पूरे करने हैं, तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वेलकम, आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर। जो कनाडा अंकल जैसा आदमी पूरे कनाडा में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो हर टाइम अपने और से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेकर आएँ। थैंक यू सो मच, हमारी तारीफ़ करने के लिए शुक्रिया सिद्धू साहब। क्या वाकई में कनाडा कंट्री में काम ख़त्म हो चुका है? बहुत सारे सवाल हमारे दिलो दिमाग में लोग पूछते हैं। और कनाडा कंट्री में बच्चे आने के बाद क्या वाकई में पैसा और आज़ादी मिलने के बाद बिगड़ जाते हैं? इसका आप बताइए कुछ। नहीं जी, काम वैसे हर साल की होता है कि जैसे कि विंटर्स जब स्टार्ट होती हैं तो स्नो के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल इस साल रिसेशन जैसे कि स्टार्टअप हुआ तो स्टार्टिंग में ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत आई जैसे कि, बट अब स्प्रिंग शुरू हो गया है। अब काफ़ी जगह पर हायरिंग्स भी स्टार्ट हो गई है। इंटरनेट पर भी हर रोज़ जैसे कि वॉलमार्ट, मैकडी, टिम हॉर्टन पर हायरिंग्स के लिए वो पा रहे हैं पोस्ट की आओ और अप्लाई कीजिए, और काफ़ी बच्चों को काम मिलने लग गया। जैसे कि मेजर इशू आता था कि सर्दियों में जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम कम हो जाता था। अब जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं, अब कंस्ट्रक्शन का, पेंट का, सब स्किल वर्क भी वापस ओपन अप हो गए हैं, तो बच्चे उधर को भी जा रहे हैं। काफ़ी काम अब निकलना शुरू हो चुका है, हाँ तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा कंट्री में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? जी, कनाडा कंट्री में सबसे मेन बात जो है कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। सेकंड, सेफ्टी भी अच्छी है। जैसे कि हम इंडिया से आए, हम एट अ टाइम पंजाब में देख रहे हैं कि माहौल कितना ख़राब है, लेकिन उस तरह कनाडा बिल्कुल डिफरेंट है कि यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स भी हैं और रूल एंड रेगुलेशंस भी हैं। जैसे कि वहाँ पर इतने कोई रूल्स नहीं फॉलो करता, सो यहाँ पर सब एक कायदे से रहते हैं। कनाडा कंट्री में अगर आप आ रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों का ख्याल रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे, तो आपको गारंटी देता हूँ कि आपका बच्चा यहाँ पर कनाडा कंट्री में किसी कोने में भी हो, वो मात नहीं खाएगा, अपने सपने भी पूरे करेगा। जिस जोश, जिस जुनून और जिस हौसले से आप कनाडा कंट्री में आ रहे हैं, आने से पहले आप लगभग 6 महीने पहले आप बच्चों को तैयारी कराइए, शुरू कराइए। कोई स्किल वर्क सीख के जरूर आए वहाँ पर अपना योगा भी करे, एक्सरसाइज भी करे, ताकि मेंटली और शारीरिक तरीके से वो फिट हो। क्योंकि यहाँ आने के बाद यहाँ पर जो काम आपको मिलता है वो मिलेगा आपको, ज़्यादातर आपको खड़े होकर काम करना पड़ेगा, लगभग 8-10 घंटे। काफ़ी बच्चे थकते भी हैं उसमें। और कोशिश करें कोई आप स्किल वर्क से आप जरूर सीख के आएँ। अगर आप वर्क को सीख के आते हैं तो आप यकीन मानिए आपको यहाँ पर काम आके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप काम उल्टा देंगे लोगों को। आप कितना सहमत है मेरी इस बात से? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल 100% सही बात की है। यहाँ पर स्किल वर्क का बहुत ज़्यादा आज के टाइम में डिमांड है, और ये डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। आप किसी भी स्किल फील्ड में, आप कंस्ट्रक्शन में वहाँ से कुछ सीख कर आएँ, आप मैकेनिक्स में सीख कर आएँ, आप इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें भी आपकी कोई रुझान है, उसमें आप यहाँ पर 101% सफलता हासिल करेंगे। और यहाँ पर सेकेंडली ये है कि जैसे इंडिया में हमने कोई भी बिजनेस भी अगर स्टार्टअप करना है तो हमें फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना पड़ता है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी सब्सिडीज़ देती हैं, हेल्प करती हैं आदमी को स्टैब्लिश होने के लिए। यानी कि घबराना नहीं है, यहाँ आने के बाद ना निराश होने की ज़रूरत है। आपको हिम्मत, मेहनत करनी पड़ेगी। और कनाडा कंट्री की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, जो आपको सबसे अच्छी लगेगी जब आप कनाडा कंट्री में आते हो, सबसे अच्छा आपको क्या लगता है, तो ये बता दूँ आपको। कनाडा कंट्री में जब आप आते हैं और जब आपको जॉब मिल जाती है और आपकी जेब में डॉलर आते हैं, तो वो सबसे अच्छा काम होता है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपका दिल भी लगता है यहाँ पर कनाडा कंट्री में। और बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। ये इस बात से आप कितना सहमत हैं मेरी से? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। हम जहाँ पर जैसे कि लगा लीजिए अकेले आते हैं, जैसे कि इंडिया से आप कितना का रुपया मंगा लोगे, एट द एंड आपको यहाँ पर जब आपने 19-20 साल वहाँ पर अपने घर वालों से लेकर खाया, और जब आप यहाँ पर अपनी मेहनत का हार्डवर्क कर 10 to 12 आवर्स लगाकर जब आपके जेब में डॉलर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली आपका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और सेकेंडली आपकी एक और ज़्यादा उत्साह बढ़ जाता है कि हम अब और आगे जाएं। क्योंकि यहाँ पर आप कहीं भी हो, किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड,
विदाउट मनी यू आर नथिंग। और सेकेंडली जब आपके पास अपनी कमाई हुई मनी होगी तो आप अपनी नीड्स को, अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल करने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। कनाडा कंट्री में आपने बहुत स्ट्रगल किया है और अपनी फीसें भी निकाली हैं आपने मेहनत करके, और कामयाब भी हैं आप कनाडा कंट्री के अंदर। तो आपको पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत। और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे मैं देखता हूँ उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस, तो वाकई में दिल खुश भी होता है। और कुछ बताना चाहें आप कि जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं कि क्या गलती वो जो करते हैं वो नहीं करनी चाहिए कनाडा कंट्री में आने के बाद? देखिए, जैसे कि मैं कोई बहुत ज़्यादा सूझवान भी नहीं हूँ कि मैं आप किसी को राय दूँ, लेकिन मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता सकता हूँ। जहाँ जो कुछ लगा लीजिए मेरे से भी गलतियाँ हुई होंगी जब मैंने अपने आसपास देखे लोगों को। सबसे पहली बात तो कि जब हम इंडिया से आते हैं तो हमें 2-3 महीने पहले से अपना एक फ़िटनेस लगा लीजिए, जहाँ हमें अपना, जैसे एक बहुत मशहूर कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हमें, जैसे कि जहाँ पर कई बच्चे हम देखते हैं इंडिया से वैसे ही आ जाते हैं, अपनी कोई तैयारी कर नहीं आते, तो सबसे मेन उनको जो परेशानी आती है कि वो कोई जल्दी शिफ्ट नहीं लगा सकते उठकर, कहीं दोपहर तक सोए रहते हैं, तो वो भी गलत है। और सेकेंडली आप बिल्कुल पंचुअल होकर आएँ, जैसे कि आप अपना कोई टाइम को मेहनत करना आपको आना रसोई चाहिए। का काम सीख, रसोई में फूड बनाना थोड़ा बहुत सीख कर आएँ, जहाँ जैसे कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि अंकल ने कहा, बिल्कुल सीख कर आएँ। जैसे कि सबसे जो 5 गलतियाँ स्टूडेंट लाइफ में हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट टाइम ही एक मेन स्ट्रगल पार्ट होता है आपका यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना अगर होता है। आपकी नींव मजबूत है तो इमारत यकीनन बहुत मजबूत और शानदार बनेगी। तो इसलिए कोशिश करें जब आप आते हैं तो वो गलतियां ना करें। किन गलतियों से उनको बचना चाहिए कि ज़्यादा खर्चे भी ज़्यादा ना बढ़ाएं? हाँ जी, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कई बच्चे यहाँ पर आकर आते सारी महंगियाँ गाड़ियाँ लोन पर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट हिस्ट्री स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है, बट वो इन चीज़ों के लिए नहीं होती, वो होता है कि लाइक आपको कोई और पर्सनल फ्यूचर के लिए। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में आपके पास कोई अच्छी इनकम सोर्स नहीं है, क्योंकि फर्स्टली आपने $9,000 to $10,000 फीस पर सेमेस्टर फिल करनी है, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क होता है स्टूडेंट के लिए, कि उसको हार्ड वर्क करना है, साथ में कॉलेज भी जाना है, तो वो मेंटेन करना भी बहुत आसान बात नहीं होती। कि जहाँ पर हमें इंडिया में देखकर लगता है कि पैसे बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन यहाँ के जैसे कि आजकल के एक्सपेंसेस हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में आप कोशिश करें कि आप कोई ज़्यादा खर्चा ना करें। गाड़ियाँ जैसे कि अगर महंगियाँ ले लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर सब प्राइवेटाइजेशन सिस्टम है मेनली, अगर हम देखें तो अभी जब तक आप पीआर पर नहीं हो तो आप किसी वेल सेटल जॉब पर तो हो नहीं कि आपकी फिक्स्ड आमदन है, जहाँ आपकी फिक्स्ड जॉब है। अगर आपका कल को भगवान ना करे जॉब छूट जाए, तो आपका जो एक आपने खर्चा बढ़ा लिया है, एक गाड़ी का आज के टाइम में देखा जाए एक और अपने साथ डॉलर का खर्चा बढ़ जाता है, तो उससे थोड़ा सा ग्रेड जब आप बिल्कुल सही तरीके के आपके पैसे हों। और सेकेंडली हाँ, थोड़ी बहुत शौक पुगाने भी चाहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होता है, खुशी भी आती है कि हम मेहनत कर रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि जो हम आईफोन इंडिया में शायद ना खरीद पाए 1.5 लाख रुपए का, जी बिल्कुल, बच्चे आके खरीदते भी हैं। वो तो पहले मंथ में जैसे आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है हो जाता है। ऐसे थोड़े बहुत करने भी चाहिए, लेकिन ये जरूरी भी है जी। आप खाने पीने पर खास तौर पे ख्याल रखें अपने बिल्कुल जी। कई लोग मैंने यहाँ पर देखे हैं जैसे कि खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, काम की तरफ ज़्यादा रुझान कर लेते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन खाना पीना मस्ट है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी फिटनेस ख़राब हो जाए हेल्थ, तो फिर आप कितना लंबा टाइम चलेंगे। तो इसलिए आपने यहाँ पर सारी उम्र काम ही करना है, तो इसलिए हेल्थ का ज़रूर मेन आप ध्यान रखें अपना। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।